ईश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु की उपस्थिति हमेशा अगुवाई करते रहता है जहां हम एकत्रित होते हैं प्रभु के नाम से। तो आज मैं जो परमेश्वर का जो जीवित वचन वो लाने वाला हूँ, और जो परमेश्वर का वचन होता है वो सच्चाई है प्रभु का, और वो सच्चाई हम लोगों तक पर्दाफाश करना चाहते हैं ताकि हम परमेश्वर में आगे बढ़े और साथ साथ परमेश्वर के लोगों को इसी तरह से आगे बढ़ने का अवसर भी मिल सके। तो मैं प्रार्थना के जरिए आज के जो प्रोग्राम है उसको शुरुआत करूँ। दयालु परमेश्वर, आजकल युगानिक का प्रभु, हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से धन्यवाद देना चाहते हैं पिता कि आपके उपस्थिति में पिता परमेश्वर आज हम आपको धन्यवाद इसलिए देते हैं कि आप ही के बदौलत पिता परमेश्वर जो कुछ बने हैं वो आप ही से बना है पिता परमेश्वर, और जो कुछ भी आपने हम लोग को बताया है, सिखलाया है पिता परमेश्वर, और जो कुछ भी पिता परमेश्वर हम लोग को एनकरेजमेंट दिया पिता, और आप ही के जरिए पिता परमेश्वर आज हम जीवित है पिता, क्योंकि परमेश्वर आपने वचनों में कहा है कि हमें आपने मौत से निकाल कर जीवन दिया है, और वो जीवन हमेशा का जीवन। प्रभु आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस प्रार्थना जो हम कर रहे हैं पिता, हम जितने लोग खासकर इस हमारे जहाँ पर मैं यहाँ से प्रचार करता हूँ, जितने लोग इस वचन को सुनेंगे पिता परमेश्वर, उनको आत्मिक आँख खोलना, और परमेश्वर वे लोग आपके ग्रहण कर कर पिता परमेश्वर आपके राज के योग्य बन सके। तो धन्यवाद देना चाहते इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के वचन में फर्स्ट पीटा से ले हूँ। फर्स्ट पीटा जो है पतरस, वन ऑफ द अपोस्टल्स ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। तो हम जानते हैं जब कोई अपोस्टल बनता है, ये उसके मतलब क्या होता है कि वो ठान लेता है कि उसके पीछे चलेगा, और जो कोई उसके पीछे चलने लगता है तो उसका जो जीवन है वो बदलना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसका जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें चेंजेस होने लगता है। और फिर दूसरा बात ये होता है कि उसका जो नॉलेज है वो नॉलेज भी बढ़ने लगता है, और हम जानते हैं जब ऐसे होने लगता है दैट मीन्स वो पेशेंट एक मैच्योरिटी की ओर जा रहा है, जहाँ पर परमेश्वर के कार्य में वो अपने आप को व्यस्त करना चाहता है, मतलब अपने आप को कमिटमेंट देना चाहता है, और वो व्यक्ति इस तरह से बढ़ने लगता। तो यही अपोस्तल जो था पीटा नाम का, वो ने इसी तरह से किया कि कहता वचन में कि पीटा एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट, उन्होंने अपने आप को अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा है, और ये कहा है कि उन्होंने सभी चीज़ जो कुछ भी किया है अकॉर्डिंग टू द फोर नॉलेज ऑफ गॉड द फादर बाय द सेंटिफाइंग वर्क। मतलब जो सेंटिफाइंग वर्क है, सेंटिफाइंग ये वर्ड जो है इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ गॉड्स वर्क, मतलब कि परमेश्वर के कार्य को बढ़ने और आगे चलने में वो कार्य बढ़ाता है, मतलब उसमें चलने वाला बनते हैं। तो हम जब परमेश्वर के कार्य में जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचनों को बांटते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते हैं, और वही जगह पर गॉड हम लोग को हमेशा साथ देता है और अगुवाई करता है। और कौन हम लोग के साइड से, जो हम लोग के कौन साइड से अगुवाई करने में हम लोग को मदद करता है, वो है द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा जो हम लोग के अंदर वास करता है वही हम लोग को अगुवाई करता है, ताकि हम प्रभु में इसी तरह बढ़ते जाए, और प्रभु के जो प्रभु हम लोग के जो जीवन दिया उसमें हम फलवंत होते जाए। और कहता है कि बी स्प्रिंकल विथ हिज ब्लड, मतलब कि जो लहू परमेश्वर के जो ब्लड स्प्रिंकल, जब हम ओल्ड टेस्टमेंट देखते थे तो जो टेबरनेकल था, तो टेबरनेकल में वो लोग जब सेक्रीफाइस करते थे तो वो ब्लड स्प्रिंकल करते थे ताकि उस जगह होली बन सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जब हम बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या किया है कि उन्होंने जब इस जगत में एक उद्धारकर्ता बनकर हमारे लिए आए तो उन्होंने अपना लहू को बहाया है, ताकि वो लहू वंस फॉर ऑल फिनिश कर दे जो हम पापी मनुष्य रहे हैं। क्योंकि अगर हम उसके लहू पे विश्वास करते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो उसी के द्वारा हम लोग को उद्धार मिल जाता है और हम उसमें चलने लगते हैं। तो बाय ग्रेस एंड पीस बी योर्स इन द फुलेस्ट मेजर, मतलब कि एक ब्लेसिंग वर्ड परमेश्वर कहता है कि बाय ग्रेस एंड पीस बी योर्स इन द फुलेस्ट मेजर, मतलब कि जितना जो प्यार है परमेश्वर का, जो दया है परमेश्वर का, जो शांति है परमेश्वर का, वो इनमें बना रहे। तो ये पतरस के इंट्रोडक्शन ये करता है और हम लोग को ये बतलाता है कि जो ग्रेस है वो हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ग्रेस इज
आवर सिक्योरिटी। आवर सिक्योरिटी का मतलब कि कौन सी है कि जब परमेश्वर का दया हम लोग पर मिलता है तो परमेश्वर हम लोग के वो सिक्योर करता है। और सिक्योर कौन सी करता है कि हम जो प्रभु को अपनाए हैं, प्रभु जो हम लोग को बतलाता है, तो हम वही मार्ग पे चल सके, वही सच्चाई को अपना सके और हम प्रभु में जीवन पा सके। तो इसलिए प्रभु में हमें बनने से हम लोग को ये बात मिलता है, ये समझ मिलता है कि हम लोग को एक ब्लेसिंग मिल चुका है। और वही ब्लेसिंग जो है हम लोग के पिता जो स्वर्ग पिता है, और जो जो प्रभु यीशु मसीह जो इस जगत का उद्धारकर्ता बनने में हम लोग के साथ दिया है। और हम लोग को परमेश्वर का दया जो है वो हमार रहा है। और हम जानते हैं कि इन दिस कोर्स ऑफ अस टू बी बोर्न अगेन, जब हम लोग प्रभु को अपना जीवन दे देते हैं तो क्या होता है कि परमेश्वर में हम नया बन जाते हैं। कोई एक नया व्यक्ति जो प्रभु को कभी नहीं जाना, लेकिन जब वो प्रभु के बारे में सुनता है और उसे विश्वास करने लगता है, जब उस पर चलने वाला बनता है, तो क्या होता है कि वो प्रभु में बन जाता है और प्रभु में वो नया व्यक्ति बन जाता है। द ओल्ड हैज पास, मतलब पुराना व्यक्ति वो निकल गया है और वो व्यक्ति नया बन चुका है। तो नया बनने के लिए हम लोग अपना वस्त्र नहीं बदलना है, हम लोग को सिर्फ अपना जो जो बिलीव है वो बदलना है। और बिलीव ये है कि प्रभु कहता है अपने आप को कि उन्होंने हम लोग को, ये कहता है कि यस मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश में, बोर्न अगेन हो जाता है द पर्सन, और कहता है कि टू अ लिविंग होप थ्रू द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम डेड। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से मृत्यु में से जी उठा, उसी तरह से हमें परमेश्वर भी उसी तरह से उठा लेता है और वो अपने राज्य के योग बना देता है। तो हम लोग को ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी इंडिविजुअल पर्सन हैड टू बी बोर्न अगेन। मतलब कि हम लोग को नया जीवन लेना है। और नया जीवन कैसे मिलता है? जब हम परमेश्वर को पे विश्वास करते हैं, उसको मुक्तिदाता मानते हैं और हम लोग अपना जीवन उसको देते हैं कि प्रभु आज से मैं हम नहीं है लेकिन आप हमारा है। अब हम जानते हैं कि एक सॉन्ग है, वो कहता अब हम नहीं मैं जो रहता, यीशु रहता है मुझ में। अब हम नहीं मैं जो रहता, पर यीशु रहता मुझ में। वो है जिंदा, वो है जिंदा, यीशु है जिंदा मुझ में। एक गीत जो मैं गुनगुनाया है, ये बिकॉज वी रिसीव हिम एज आवर पर्सनल सेवियर। तो होता यूँ है कि वो हमारे में रहने लगता है और वो लिविंग गॉड है। जो लिविंग गॉड रहता है तो वो हम लोग के सब कुछ बताते रहता है और हम लोग को हमेशा सतर्क करता है, हमेशा हम लोग का अवेयर करता है। सो वी व्हाट hear from the word of God we preach. That's why we are here today to deliver the word of God so that people will hear and they have no excuse that I have never heard the word of God. हम लोग परमेश्वर के वचन इसलिए बांटते हैं ताकि हम आप लोग के पास ये शुभ संदेश पहुंचाएं, ताकि आप उस वचन को सुने और उस पर चलने वाला बन सके। आपके पास कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं होगा कि हम कभी नहीं सुने। हम लोग को सुनना ज़रूरी है और हम जगह जगह से प्रचार करते हैं ताकि लोग परमेश्वर के अपना कर और अपना मुक्तिदाता मान ले और उसके राज के योगी बन सके। इसमें क्या हम लोग अपने फ़ायदे के लिए कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग को सच्चाई बताने के लिए, क्योंकि सच्चाई जो है वो प्रभु ने हम लोग को रिवील करा है और हम जानते हैं जो सच्चाई हम लोग को मिल जाता है हम लोग उसको शेयर करते हैं इसलिए ताकि आप लोग भी उसको सुनकर और उस पर चलकर और उसमें उसको अपना सके, ताकि वो आपके मुक्तिदाता बन सके और आप उसके राज में बन सके। तो हमें आप लोग को बताना चाहता हूँ कि टू ऑब्टेन इनहेरिटेंस, मतलब कि अगर तुम मानता है कि परमेश्वर के में अपने आप को दे शामिल करे, और विच इज़ इम्पेरिशबल, मतलब इम्पेरिशबल का मतलब है वो कभी नाश नहीं होगा। हम लोग मरेंगे, शरीर जो बना है मिट्टी से बनाया हुआ है और शरीर जब मिट्टी से बनाया हुआ है तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। बट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड दैट इज इनड्वेलिंग इन अस, तो वो क्या करेगा, वो उसमें क्या होता है कि वो परमेश्वर के राज में जाएगा, क्योंकि गॉड की आत्मा उसके अंदर है और वही आत्मा हम लोग को परमेश्वर में राज में लेकर जाएगा। तो हम लोग को ये बात बहुत अंडरस्टैंडिंग करना है और बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हम जो कुछ भी करते हैं बिकॉज वी आर इन गॉड, सो व्हाट हैपन्स, गॉड हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, गाइड करता है और हम लोग को ऑलवेज अवेयर करता है कि वी हैव टू बी बोर्न अगेन। और बोर्न अगेन का मतलब है कि वी नीड टू रिपेंट
whatever we weigh, and then we have to confess and then ask God that I want to accept you as my personal savior. तो हम लोग जब जीसस को पर्सनल सेवियर एक्सेप्ट कर लेते हो तो क्या होता है कि जीसस इज बिटवीन गॉड एंड मैन। तो हमारा और परमेश्वर के बीच का मीडिएटर है प्रभु यीशु मसीह, जिसके जरिए हम लोग को वो जीवन मिलता है। तो कहता है कि विल नॉट फाइड अवे रिजर्व इन हेवन फॉर यू, मतलब कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो जगह तैयार करके रखा है वो कभी फाइड नहीं होगा, बिकॉज ही नोज दोज हु आर हीज। और हम जानते हैं परमेश्वर हम लोग के दिल के बात वो समझ लेता है हम लोग के बोलने से पहले, और जब हम लोग को एक्सेप्ट कर लेता है तो हम लोग को सिर्फ उस पर विश्वास करना है, और विश्वास ये करना है कि प्रभु तुम हमारे मुक्तिदाता बनकर हमें आपसे एक्सेप्ट किया है, और हम आप पे विश्वास करते हैं। हम अपनी तरफ से बोलते हैं कि हम आप पे विश्वास करते हैं और आपके साथ में चलना चाहते हैं, और प्रभु उस जगह पर हम लोग को ले लेता है और हम उसमें अपना जो फेथ है हम परमेश्वर पे दे देते हैं। और कौन जो होता है कि हम रेडी हो जाते हैं कि हमें मुक्ति मिल चुका है, टू बी रिवील्ड फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम। इसका मतलब कि हम लोग जब जो समय अपनाते हैं तो हम ये बात को बता देते हैं कि हम प्रभु को अपना लिया है, हम उसको मुक्तिदाता मान लिया है और परमेश्वर के पीछे चलने लगे हैं। तो प्रभु हम लोग को इस लायक को समझता है कि हम उसके बेटा है और उसके हम सेवक हैं, और हम उसके पीछे उसके कार्य में आगे बढ़ते रहेंगे। सो इन दिस यू ग्रेटली रिजॉइस, मतलब कि जब ये कुछ हमें को पता चल जाता है, लोग बताते हैं और जो आसपास के पड़ोसी लोग भी विश्वास करने लगते हैं, तो होता यूँ है कि हम परमेश्वर में जब बन जाते हैं तो हम रिजॉइस करते हैं, हम परमेश्वर में आनंदित बनाते हैं, खुशियाँ बनाते हैं। क्यों खुशियाँ बनाते हैं? कि हम लोग जो कुछ भी करते थे वो सब दुनियादारी की चीज़ थे, लेकिन जब हम प्रभु को अपनाए तो प्रभु के अपनाने से हमारा जो जीवन है वो बदल गया, क्योंकि परमेश्वर कौन सी बोले एक वर्ड है इम्प्यूटेड, वो आत्मा हम लोग के अंदर छोड़ दिया है, और वो आत्मा के अनुसार हम लोग सब कार्य करने लगते हैं, हम आत्मा के अनुसार चलने लगते हैं, हम आत्मा के अनुसार परमेश्वर में बात करने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर की जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स वेयर गॉड इज ऑलवेज इन प्रेजेंस वेयर वी आर। हम लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं गॉड वहाँ पे विद्यमान रहता है, परमेश्वर वहाँ पे उपस्थित रहता है, और परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग की जो जीवन है वो फ्लोरिश होता है, परमेश्वर में हम बढ़ते जाते हैं, और परमेश्वर में हम आनंदित बनाते हैं। और हम लोग के क्या कहता है कि हम लोग पास जो सो दैट द प्रूफ ऑफ योर फेथ, मतलब कि हम लोग के जो फेथ है, हम लोग के फेथ के जो प्रूफ है जो वो बीइंग मोर प्रेशियस देन गोल्ड और पेरिशेबल थिंग्स, मतलब कि गोल्ड जो हम लोग पहनते हैं, सोने के सब औजार पहनते हैं, उससे भी प्रेशियस चीज़ है मिल जाता है हम लोग को, कि हम लोग के गोल्ड मिल गया है। अब जब गॉड मिल गया है तो हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर में हम लोग सब कुछ हासिल कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ गॉड। परमेश्वर के जरिए हम लोग सब कुछ हासिल कर सकते हैं, और हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के कहते कि मैं भी फाउंड इन द रिजल्ट इन प्राइज एंड ग्लोरी एंड ओनर, मतलब कि जब हम लोग परमेश्वर का प्राइज करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं उसके नाम को, उसके ओनर करते हैं, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु के जो वचन हम लोग बांटते हैं, तो कहता है एंड दो यू हैव नॉट सीन हिम, हम लोग प्रभु को नहीं देखा कभी, हम कहते हैं लव हिम, एंड दो यू डिड नॉट सी हिम नाउ बट बिलीव इन हिम यू ग्रेटली रिजॉइस विद जॉय इन फ्लेक्सिबल एंड फुल ऑफ ग्लोरी, मतलब कि तुम पूरा का पूरा विश्वास जब करने रहता है तुम परमेश्वर में आनंदित बनाएगा, खुशियाँ बनाएंगे, और फिर को जी तुम परमेश्वर का फुल ऑफ ग्लोरी उसमें तुम आनंदित होते जाएंगे। क्यों होगा? क्योंकि परमेश्वर हम लोग के अंदर रहने लगेगा उस समय। सो ऑब्टेनिंग एज टू आउटकम योर फेथ द सल्वेशन ऑफ योर सोल्स, हम लोग का जो फेथ है उसी के जरिए हम लोग के अंदर मुक्ति मिल चुका है, और हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएगा। So as to the salvation, the prophets who prophesied to be grace that would come to you made careful searches and inquiries, मतलब कि जब हम परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं द्वारा कहते हैं कि एज टू सल्वेशन, मतलब सल्वेशन जो हम लोग को मिलता है, राइट, सल्वेशन जो हम लोग को मिल गया है, द प्रॉफिट हु प्रोफेसाइज, प्रॉफिट लोग जो प्रोफेसाइज करते हैं, उसके बाद जो होता है कि हम लोग को, जैसे ग्रेस के बारे में मैंने शुरुआत में बताया कि परमेश्वर का दया हम पर आ जाता है, और परमेश्वर की जब दया आता है दे वुड कम टू मेक केयरफुल सर्चेस एंड इंक्वायरी, मतलब कि अच्छी तरह से वो लोग को
पता लगाकर और इंक्वायरी कर कर हम लोग को करते हैं। और फिर हम लोग क्या वापस में करते हैं, सीकिंग टू नो द पेशन और द टाइम द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट विद इन देम, इंडिकेटिंग दैट ही प्रेडिक्ट्स द सफरिंग्स ऑफ क्राइस्ट द ग्लोरियस टू फॉलो। मतलब कि मसीहा के बारे में कहता है कि उसके सफरिंग के बारे में, और हम जो जो ग्लोरीफाई होगा उसको बारे में। जब हम जानते हैं कि जब परमेश्वर पे हम अपनाया है तो हम जरूर से परमेश्वर के राज में जाएंगे। और परमेश्वर के राज जो है हम लोग को ये बताता है कि कैसे द रीडर्स हु ट्रू सिटीजनशिप ऑफ हेवन। सिटीजनशिप हम लोग जानते हैं, हम लोग बोलते हैं हम लोग फिजी के सिटीजन रहा, न्यूजीलैंड के सिटीजन है, हम लोग सिटीजनशिप के सर्टिफिकेट मिला है। बट व्हाट हियर गॉड इज सेइंग इन अ बिब्लिकल नॉलेज दैट वी ought to have the citizenship of heaven। मतलब कि हम लोग को स्वर्ग के जो हेवनली लाइफ है उसमें हम लोग को वो सिटीजनशिप हम लोग को मिलना है। और जब परमेश्वर के इस राज के सिटीजनशिप हम लोग को मिल जाता है, दैट मीन्स बाइबल कहता है कि हम लोग फिर परमेश्वर के राज में साथ में हमेशा व्यतीत करेंगे। मतलब हम परमेश्वर के साथ में रहेंगे, जैसा परमेश्वर कहता है उसी तरह से हम सुनेंगे और परमेश्वर के पीछे चलेंगे। इसीलिए हम लोग को ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है जानने का, और हम लोग परमेश्वर में इस बात को बहुत गहराई से समझना है कि परमेश्वर वट एवर ही डिड इन आवर लाइफ्स, हम लोग के जीवन में जो कुछ भी किया है हम वापस में उसको उतना नहीं कर सकते हैं। हमारा पास सिर्फ एक अच्छा चीज़ है, वो है कि जब हम प्रभु को अपनाए हैं तो उसके साथ साथ हमारा विश्वास भी प्रभु पे है। और जब हमारा विश्वास प्रभु पे है तो उसका मतलब ये होता है कि हमारा विश्वास के ज़रिए हम लोग को जीवन मिल गया है। अब मिलेगा नहीं, बट मिल गया है। जो जीवन जब मिल जाता है तो हम परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो कुछ भी किया है हम मनुष्य के लिए किया है, और हम मनुष्य वापस में उसको क्या दिया है, हम लोग कुछ नहीं दिए हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के विश्वास नहीं करते। और जो जितने बाइबल कहता है, as many as believed in him they become the children of God, जितने उन्हें ग्रहण किया उसे, उन्होंने अपना संतान होने का अधिकार दिया। सो वी नीड टू बी द चाइल्ड ऑफ गॉड। हम लोग को मांगे कि हम लोग परमेश्वर के बच्चा या बच्ची बने, इसलिए कि प्रभु को हम लोग अपनाते हैं और परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर हम लोग से इसी तरह से कहता है कि as to this salvation the prophets and prophesied grace that would come to you। मतलब कि परमेश्वर दया हम लोग के पास आएगा, और हम जानते हैं कि परमेश्वर का दया आ चुका है। परमेश्वर का दया हम लोग को अंदर मिल चुका है और परमेश्वर पे हम चल पड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर हम लोग के लिए इसी लायक को मांगा था कि हम उसके वचनों को माने और उसके पीछे चल पड़े। तो कहता है कि सीकिंग टू नो व्हाट पेशन और व्हाट टाइम द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट विद इन देम इज इंडिकेटिंग दैट ही प्रेडिक्ट्स द सफरिंग ऑफ क्राइस्ट इन द ग्लोरीज ऑफ फॉलो। तो हम लोग को ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी परमेश्वर हमारे लिए किया है, ग्लोरीफाई किया है और सफरिंग किया है, ये सब चीज़ हम मनुष्य के लिए किया है। और जब हम इसको हम पढ़ते हैं तो हम लोग को ये जानने को मिलता है कि गॉड हैज़ डन सो मच फॉर अस। हम लोग के बहुत कुछ किया है, और इन रिटर्न हम लोग सिर्फ वी हैव टू गिव आवर सेक्रीफाइस, मतलब हमें आपको परमेश्वर को देना है। कहता है कि इट वॉज रिवील्ड टू देम दैट they were not saving themselves but you in these things which you have been announced to you through those who preach the gospel, and you by the Holy Spirit sent from heaven things into the angels long to look। मतलब कि हम लोग के लिए ये सभी कुछ किया है, और हम जानते हैं कि जो मेन चीज़ हम लोग को जो मिला है, जो प्रचार वगैरह तो होता ही है, और हम लोग की मेन चीज़ जो मिला है कि जो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के ओर से मिला है, सेंट फ्रॉम हेवन, पवित्र आत्मा जो स्वर्ग से हम लोग को मिला है, और थिंग्स इनटू द एंजल्स लॉन्ग टू लुक। और हम जानते हैं सिर्फ खाली वही समय नहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन वहाँ से अब चल पड़ा है। बिकॉज कि वो चल पड़ा है क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु पे तो है। जब परमेश्वर पे हमारा विश्वास है तो हम उसी तरह से उसके वचन को लेकर लोगों को बताते रहेंगे और हम चलते रहेंगे। सो ग्रेस के जो अगर हम डिफाइन करते हैं और गहराई से, उसके मतलब सोबरिटी, शोभा में रहना, होश में रहना। कोई पेशेंट नशे में रहता तो ग्रेस नहीं जानेगा, जो पेशेंट होश में रहता वो जानेगा। सो देयरफॉर प्रिपेयर योर माइंड इन एक्शन।
हम लोग को जो दिमाग है उसको हम लोग को बदल कर उसको वो एक एक्शन करना है, और वो एक्शन यही है कि वी दैट माइंड दैट वी हैव दैट माइंड, वो माइंड को हम लोग को एक्शन करना है, और एक्शन यही है कि वी नीड टू बिलीव गॉड, हम लोग को परमेश्वर को विश्वास करना है। और विश्वास ये है कि हम जब हम जहाँ बाइबल के वचन के द्वारा कहते हैं कि जब हम निर्बल थे, कमज़ोर थे, हम दूर दस्ते में पड़े थे, तभी ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में आया, इंसान को बनकर आया। तो हम अपने आप को प्रिपेयर करें। हम जैसे मैंने बताया कि ग्रेस मतलब है कि शोभा का मतलब है कि तुम होश में है। अगर हम होश में नहीं है, दैट मीन्स हम परमेश्वर को नहीं समझते। अगर हम होश में हैं तो परमेश्वर को सच्चाई को समझेंगे, और साथ साथ उसमें इन होलीनेस में रहेंगे, मतलब हम पवित्रता में रहेंगे। और परमेश्वर में पवित्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गॉड पवित्र है। बाइबल कहता है कि मैं पवित्र हूँ, और जब जो विश्वास करता है मुझ में, तो वो भी पवित्रता में चलना लगता है। तो हम अपने आप को प्रिपेयर करें, और हम लोग को जो दिमाग जो हम लोग को देता है, वही दिमाग की बातें जो है हम उसको एक्शन में बदली करें। और मतलब कि हम जो कुछ भी बोलते हैं वो करके दिखाएं। एक भजन नहीं है, जो कुछ भी कर को दिखाना है, तो हम लोग को परमेश्वर को जो कुछ भी है हम लोग को करके दिखाना है। खुद बचना काफ़ी नहीं है, औरों को बचना। दिल में पहली जगह दो यीशु को, पहली जगह दो अपने दिल में जगह दो। हाँ, तो मतलब कि तुम प्रभु को वो जगह दो, ताकि परमेश्वर उस जगह ले सके तेरे दिल में। और हमें गाना बनाया, तेरे दिल के द्वार पे यीशु है खटखटाता, खोलोगे दरवाज़ा, वो अंदर आना है चाहता। तो परमेश्वर के जब तक आप तुम दरवाज़ा खोलोगे नहीं, प्रभु अंदर आएगा नहीं। परमेश्वर यही चाहता है और यही मांगता है कि हम प्रिपेयर करें। तो हम कहता है कि therefore prepare your mind in action। हम लोग के जो माइंड है वो मांगे एक एक्शन में बदले। माइंड डम माइंड नहीं मांगे, हम लोग मांगे सोबा माइंड रहे। कहता कि कीप सोबा इन स्पिरिट फिक्स्ड विथ योर होप। हम लोग के आशा जो है, बाइबल कहता है कि होप डज नॉट डिसअपॉइंट। जब हम लोग कोई चीज़ पे होप करते हैं, वो हमारा होप डिसअपॉइंट नहीं करता, आशा हमें लज्जित नहीं करता। और हम जानते हैं जहाँ तक ग्रेस के बात होता है, तो अनुग्रह जो है, ग्रेस की बात होता तो ऑन द ग्रेस ही ब्रॉट टू यू एट द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब परमेश्वर के जो रेवलेशन है, जो कुछ हम लोग को बताया है, वो हम लोग के दया के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा वो सभी कुछ हम लोग को दिया है। तो हम जानते हैं कि एज बीइंग अ चाइल्ड ऑफ गॉड, हम लोग जाने कि वी हैव टू बी ओबीडियंट चिल्ड्रन। हम लोग मांगे कि परमेश्वर में ओबीडियंट में उसको आदर करें, क्योंकि गॉड व्हाट ही वांट्स, डू नॉट बी कन्फॉर्म्ड टू द फॉर्मर लस्ट। मतलब कि हम लोग जो पीछे वाले जो हम लोग लस्टफुल थिंग्स डिजायर्स करते थे, वी नीड टू गेट दैट रीड ऑफ कि हम लोग उसमें से निकल जाए और उससे हम लोग दूर चल दें। और हम लोग परमेश्वर में जब हो जाते हैं, तो हम लोग को जो होता है कि हम लोग फॉर्मर लस्ट से सब निकल जाते हैं, विच वे योर्स इन योर्स इग्नोरेंस। मतलब कि हम लोग थे इग्नोरेंस थे, बट लाइक द होली वन who called you the be holy yourself also in your behavior। मतलब कि हम लोग के जब हम लोग अपने आप को होली बोलते हैं, सो वी हैव टू बिहेव लाइक दैट। अगर हम लोग अपने आप को होली बोलते हैं, बट हम लोग के बिहेवियर में कोई रकम के चेंजेस नहीं है, हम लोग के बिहेवियर वर्ल्डली पीपल लोग के लाइक है, सो वी आर नॉट बीइंग चेंज पर्सन एंड वी हैव नॉट एक्सेप्टेड गॉड एज अ पर्सनल सेवियर। सो वी नीड टू बी a holy one, that is called the holy yourself also in your behavior। हम लोग के बिहेवियर में बहुत सतर्क रहना है कि हम किस तरह से लोग किस तरह से बातें करते हैं, एंड हाउ वी कम्युनिकेट विद देम, एंड हाउ वी टेल द वर्ड ऑफ गॉड, कैसे हम बताते हैं। बिकॉज इट इज रिटन यू शैल बी होली फॉर आई एम होली। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यू शैल बी होली, बिकॉज कहा वी शैल बी होली, मतलब हम लोग के क्यों होली बनना है, बिकॉज आवर गॉड इज होली। और जब परमेश्वर होली है, हम लोग होली बनते हैं, तो हम परमेश्वर के दैट मीन्स एक्सेप्ट कर लेता है, और हम लोग परमेश्वर के पीछे इसी तरह से चलने लगते हैं। तो मैं आप लोग को धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि
जो वचन परमेश्वर हम लोग को बताता है, हम लोग को सच्चाई बतलाता है, और सच्चाई के पीछे हम जब चलते हैं तो सच्चाई की जीत होती है। और सच्चाई की जब जीत होती है दैट मीन्स वो हमारा जीत भी है, क्योंकि हम जो एक्सेप्ट किया था वो फुलफिल हुआ है, परमेश्वर अपना लिया है और हम उसके राज के योग्य बन चुके हैं। सो हमेशा ख्याल करना, कभी कभी फिया में नहीं रहना, कभी भय में नहीं रहना। भय और फिया जो है, हिंदी भय है, इंग्लिश में फिया है। इफ़ यू एड्रेस एज फादर the one of impartiality judges according to each one's work। क्या करना, परमेश्वर हम लोग को जैसे हम जिस तरह से परमेश्वर के कार्य करते हैं उसी तरह से वो हम लोग को न्याय करता है। और हम जानता है प्रभु हम लोग से बहुत प्यार करता है, बट ही वांट्स अस चिल्ड्रन, हिज चिल्ड्रन मीन्स वी अस, कि हम लोग सही रकम से चले और परमेश्वर का भय मान के चले। परमेश्वर से डरे नहीं, लेकिन परमेश्वर से भय मान के चले। ड्यूरिंग द टाइम यू स्टे ऑन द एर्थ, हम लोग जब तक इस दुनिया में हैं हम लोग इसी तरह से परमेश्वर के भय मान के रहे और परमेश्वर के आदर करके उसके बढ़ाई जय जयकार इसी तरह से करते हैं। नोइंग दैट यू वर नॉट रिडीम्ड बाय द पेरिशेबल थिंग्स, मतलब कि हम लोग रिडीम जो हुआ है पेरिशेबल थिंग से नहीं बट अनपेरिशेबल थिंग से, लाइक सिल्वर एंड गोल्ड फ्रॉम द फर्टाइल वे ऑफ लाइफ इनहेरिटेड फ्रॉम योर फोरफादर्स। बताता कि बट विद द प्रेशियस ब्लड ऑफ द लैम्ब, मतलब लैम्ब जो बोलता है, जो प्रभु यीशु मसीह के बोलता है कि अनब्लेमिश, अनब्लेमिश मतलब कि उसमें कोई रकम की डिफेक्ट नहीं रहा, उसके ब्लड में कोई रकम की डिफेक्ट नहीं रहा। एंड स्पॉटलेस ऑफ द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, मतलब प्रभु यीशु मसीह वाज स्पॉटलेस, मतलब कि उसमें ना कोई पाप था, ना कोई पाप जानता, ना कभी पाप किया था। ही वॉज अ राइचस गॉड, परमेश्वर हम लोग को जो बनाया था। तो ही वॉज फॉर नोन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। हम जानते हैं कि परमेश्वर जब जगत के रचना करने से पहले ही जीसस वाज देयर। सो दैट हम लोग जो वेस्ट नहीं पता, इन द बिगिनिंग वाज वर्ड, द वर्ड वाज गॉड एंड द वर्ड इज गॉड। तो हम जानते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए शुरुआत से जगत के रचना के समय से था। प्रभु यीशु मसीह उस समय से था, पवित्र आत्मा उस समय से था। और आज हम जब प्रभु को अपनाते हैं तो बहुत अच्छा बात है कि इतना साल बाद आप अपना रहे हो, लेकिन प्रभु में आप बढ़ोगे और प्रभु आपको हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ाएगा और तुम लोग के जो जीवन है ब्लेसड होते जाएगा। तो मैं आई थिंक आई विल फिनिश ऑफ हियर, और मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि knowing that you were not redeemed with perishables or silver or gold for fertile way of inherited from the forefathers, but your precious blood of the lamb of unblemished spotless, which is the blood of Christ। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि the lamb of God प्रभु यीशु मसीह को भी बोला गया, unblemished lamb बोला गया, and spotless बोला गया, and the blood of Christ मतलब प्रभु यीशु मसीह के लहू, जो लहू था वो पवित्र लहू था, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं था, क्योंकि he was from heaven straight to us, हम लोग के अंदर आया। और वो जानते हैं फिर प्रभु हम लोग के जो सहायक भेजा, जो हम कहाँ पे जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, गॉड इज देयर ऑलवेज। तो हम कुछ भी करें प्रभु के हमेशा याद करें। वी हैव टू बी जस्ट, वी हैव टू बी राइट पर्सन, वी नीड टू बी फॉलोअर ऑफ गॉड, वी नीड टू बी रिपेंटेड पर्सन, कि हम मन फिरा लिया है, बेर फिर मन नहीं फिराना है, हम लोग को मन फिरा लिया है। वी नो दैट यू आर वॉकिंग इन द पाथ ऑफ राइचियसनेस। तो धार्मिकता के मार्ग में चलो और प्रभु में आगे बढ़ते जाओ। गॉड ब्लेस एंड हैव अ ब्लेस्ड डे। आमीन।
$20 परमेश्वर के धन्यवाद देता है प्रभु परमेश्वर तो महान है मेरे अब्बा पिता। आज तुम्हारे पास हम आते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद देने के लिए, इस लहू के लिए धन्यवाद देता जो तूने हम सब के लिए बहाया है प्रभु जी। आज मेरे परमेश्वर पिता, आज जैसे दिन भर तूने हम सबको संभाला है प्रभु यीशु पिता जी, और आगे भी तू संभालना मेरे परमेश्वर पिता। और जैसे तुम्हारी सभा इस जगह पर तुम्हारी महिमा बड़े हो रहा है पिता जी, हर इंसान, हर लोगों तलक की, दुनिया के कोने कोने तलक पहुँचे मेरे परमेश्वर पिता जी, कि तू एक ही सच्चा का पिता है। आज हम उस पिता के लिए आज हम धन्यवाद देता है मेरे प्रभु जी, जो सबको देखभाल करता, रक्षा करता है। हम जब बीमार रहते तो हमें मेरे परमेश्वर पिता तो उठाकर चलाता है। आज हम धन्यवाद देते उस लोगों के लिए, महान परमेश्वर पिता। हम सब जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर, उनके बच्चे, उनके परिवार को, जैसे दोनों भाइयों छोड़कर आए हैं प्रभु जी, उनके घर, उनके सब कुछ तो संभाल के रखना। जैसे कल यहाँ से जैसे वापस अपने सफर के लिए चाहे जो कुछ काम करके महान परमेश्वर पिता के साथ तो वापस लेकर जाना मेरे प्रभु। और मेरे प्रभु जी आज हम हृदय से धन्यवाद देता है कि जैसे जो कुछ भी इस जगह पर हुआ है, आज हम धन्यवाद देता है। तूने मेरे प्रभु जी हमारे मन का जो मांग वो ले लिया। आज हम धन्यवाद देता है प्रभु जी, हर एक चीज़ में महान बड़े लौटा कर जो कुछ भी हमारे पास है तुझको दे के धन्यवाद मेरे प्रभु।